Hello friends, welcome back to Simple Solution. Today I am going to explain the chapter Ozymandias of Egypt. ये एक 14 लाइन का पोएम है जिसे हम सोनेट कहते हैं और इस पोएम का राइटर का नाम है पर्सी बाइसी शेली. Poem. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand. Half sunk a shattered beaches lies, whose frown and winkle leaf and sneer of cold command. पोएम की स्टार्टिंग में कवि हमें बताते हैं कि कवि की मुलाकात एक प्राचीन देश के एक यात्री से हुई जो बहुत दूर देश से आया था. उसने कवि को बताया कि उसने रेगिस्तान में एक मूर्ति के बचे हुए कुछ पार्ट देखा है. पत्थर से बना दो विशाल पैर खड़े थे और मूर्ति के ऊपर बॉडी पार्ट गायब था. मूर्ति का दूसरा हिस्सा चेहरा पास ही रेत पर पड़ा था. वह टुकड़ों में टूट गया. स्टैचू के चेहरे पर नाराजगी की भाव और तीखी मुस्कान. Tell that its sculpture well those passion red, which yet survive stamped on the lifeless thing, the hand that mocked them and the heart that fed. इन लाइन में कवि हमें बताते हैं कि मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने इजिप्ट के राजा रमेशे के चेहरे के भावों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था क्योंकि वे उन्हें अपना मूर्ति पर इतने सटीक से कॉपी करने में सक्षम था. राजा के मृत्यु के बाद भी इस निर्जीव मूर्ति के माध्यम से ये भाव होता था कि वह राजा आज भी जिंदा है. मूर्तिकार ने राजा के क्रूर भाव को नकल की और उनका मजाक उड़ाया जबकि राजा के पत्थर दिल ने इन भावों को उनके चेहरे पर ला दिया. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, king of kings. Look upon my work, ye might and despair. और स्टैचू के नीचे लिखा था कि मेरा नाम ओजामेंडस है, राजाओं का राजा है पराक्रमी, मेरा कार्य को देखो और निराश हो जाओ. Nothing beside remains, rough the decay of that colossal brick, boundless and bare, the lone and level strand stretched far away. इस लाइन में यह बताते हैं कि राजा ने अपने परिचय सबसे शक्तिशाली राजा ओजामेंडस के रूप में दिया. उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजाओं को आदेश दिया कि वे उसके विशाल प्रतिमा को देखें और सबसे शक्तिशाली राजा ओजामेंडस के सामने खुद को छोटा महसूस करें. और फिर कवि कहते हैं कि अब इस टूटा हुआ स्टैचू के अलावा कुछ नहीं बचा है. समय बीतने के साथ मूर्ति टूट गया और उसके टूटे हुए टुकड़े इधर उधर पड़े देखे जा सकते थे. चारों ओर विशाल रेगिस्तान फैला हुआ था और वह अंतहीन प्रतीत होता था. महान राजा ओजामेंडस के मूर्ति कहीं नहीं दिखे. इस पोएम का मोरल ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है. हर चीज़ परिवर्तन और नष्ट हो जाते हैं. ये कविता मानव जीवन के स्थिति को व्यक्त करते हैं. अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमज़ोर, सभी को इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है. समय राजाओं के राजा को भी नहीं बख्शते. तो यही हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और मोरल था. और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना.